पर इन नतीजों में बीजेपी बढ़त तो बनाए हुए है, पर 4 मंत्री बीजेपी के हारे भी हैं। तो ये मुझे लगता है कि शुरू से इन्होंने ये भी किया था कि जो विनेबल सीट्स करेंगे उनको ही दी गई है टिकट। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी में अपने आप में ये वो मान के चलते हैं कि जो नहीं अच्छा प्रदर्शन करेगा उसके लिए वो उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, और जो प्रदर्शन करेगा उसी के लिए वो आगे पर अनिल आर्या, इसमें बीजेपी कांग्रेस पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कुछ चीजें और हो रही हैं हरियाणा की राजनीति में। अभय चौटाला पीछे, दुष्यंत दिग्विजय, दोनों भाई। दुष्यंत तो 6 नंबर पर। तो एक परंपरागत राजनीति हरियाणा की, जो कुछ पहचान बनी हुई थी हरियाणा के 3 लाल, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, उनका परिवार, एक हुड्डा परिवार, अब वो जो राजनीति के खंबे बने हुए थे हरियाणा में या टॉकिंग पॉइंट्स थे, अब वो बदलते दिख रहे हैं इसमें। देखिए, अर्जुन चौटाला तो आ रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि परिवारों की राजनीति खत्म हो गई है। नहीं, वो खत्म नहीं होगी, पर जो पहचान जैसी थी वो पहचान धुंधली हो रही है। लेकिन एक उम्र के साथ और एक वक्त के साथ बदलाव तो आता है। अब नई पीढ़ी अगर सामने आ रही है, जैसे कुलदीप बिश्नोई के बाद भव्य बिश्नोई फ्रंट पे आ गए हैं, और इस इलेक्शन के बाद दीपेंद्र हुड्डा फ्रंट पे होंगे। तो मुझे लगता है जैसे अजय चौटाला के बाद दिग्विजय और दुष्यंत फ्रंट पे आए थे, वो 4 साल जो बीजेपी के साथ रहे, उसका नुकसान उनको हुआ। सीधा जाट उनके खिलाफ हो गया और नुकसान हुआ उनको। अब अगर अभय चौटाला हार रहे हैं, अर्जुन चौटाला आ रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाला टाइम अजय, करण और अर्जुन का होगा। वहाँ जो राव इंद्रजीत सिंह का था, उनकी कोशिश थी कि आरती राव उनकी विरासत को संभाले। वो 75 का एक परिवार का एक हिस्सा तो राजनीतिक तौर पर बिल्कुल खत्म ही होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, दुष्यंत और दिग्विजय की मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि वो अप्रासंगिक हो गए। हरियाणा की राजनीति में रहेंगे, अगली बार आप जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अभय चौटाला की पॉलिटिक्स का भी वक्त भी बीत गया है। मतलब इतनी एरोगेंस के साथ आप राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते। अब बीजेपी बनाम कांग्रेस का सीधा मुकाबला हरियाणा में आगे रहेगा, ऐसा क्षेत्रीय दलों के दिन लग गए। दुष्यंत चौटाला एक उभरते हुए सितारे थे पिछले चुनाव में, लेकिन बीजेपी के साथ जाकर उन्होंने एक तरह से कहते हैं कि राजनीतिक सुसाइड कर लिया अपना, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है वो जाट और किसान था। किसान आंदोलन में अजय चौटाला का एक बयान आया कि एक और बीमारी पैदा हो गई आंदोलन। तो इस तरह के बयान, और उसके बाद इस चुनाव में नैना चौटाला का एक बयान आया, अनूप धानक के बारे में उन्होंने बयान दिया कि उसकी शक्ल ही काले नाग जैसी है। तो ऐसे बयानों ने एक आत्मघाती काम किया है, और जो काम किया। अब डिटेलिंग क्या निकल कर आ रही है, चुनाव क्या कह रहा है हरियाणा का? जबरदस्त उलटफेर है, सारे एग्जिट पोल धड़ाम। हमने पत्रकारों का भी एक पोल किया, वो भी धड़ाम। क्या खबर निकल कर आ रही है? ये नतीजे, इतना बड़ा उलटफेर कैसे हुआ है? मैंने भी कल आपके शो में डाटा दिया था, हमारा भी धड़ाम हो गया। हाँ। तो देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो आप अभी जो आप बात कर रहे थे कि 2 सीटें एनएलडी को मिल रही हैं। पिछली बार जेजेपी को 10 सीट आई थी। उम्मीद आज जेजेपी की सीट 10 इसलिए आई थी क्योंकि वो एंटी बीजेपी वोट था, उनको लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया था। इस बार उम्मीद ये थी कि जेजेपी का जितना कोई सीट नहीं आएगी, लेकिन एनएलडी का वो थोड़ा वोट ट्रांसफर होगा जाटो, वो जाएगा कांग्रेस के खाते में। नहीं, वो हुआ नहीं, लेकिन एनएलडी और नीचे बैठ गई। तो एक चीज़ क्लियर है कि हरियाणा के लोगों ने 2 पार्टियों, नेशनल पार्टीज को चूज़ किया, नंबर 1। नंबर 2, दलित वोट बैंक जो था कांग्रेस पार्टी का, जो पिछले 20 से 22 साल से हरियाणा की जो कांग्रेस है, जिसका अध्यक्ष दलित ही बनता है, अभी भी दलित है, पिछली बार भी कुमारी शैलजा थी, वो वोट बैंक छिटक गया। अब छिटका? हाँ, उसी पे आ रहा हूँ। इसका मुझे बड़ी वजह ये लगती है, आदित्य सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं, बिल्कुल युवा, मुश्किल 25 साल पार किया है, जो 26 साल। वो जो मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए, 8,183 वोटों से कैथल से जीत गए। पिछली बार मेरे हिसाब से 1,000-1,200 वोटों से रणदीप सुरजेवाला चुनाव हार गए थे। ये आदित्य सुरजेवाला रणदीप के छोटे बेटे हैं, बड़े बेटे नहीं हैं। तो इनको भी इस बार राजनीति में लाएगा, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा दोनों लड़ना चाहते थे, लेकिन हाईकमान ने फैसला किया कि हम अपने सांसदों को मैदान में नहीं उतारेंगे। पर हम आ रहे थे, ये आंकड़ा जो आया, एक तो वो ट्रांसफर नहीं हुआ जैसा उम्मीद थी कि भाई जेजेपी खत्म होगी, तो वो वोट उसको जो पड़ा था वो ऑब्वियसली भाई कांग्रेस को चला जाना चाहिए, वो उतना नहीं जाता दिखा। कांग्रेस को भी नहीं गया, एनएलडी को भी नहीं गया। कमाल की बात तो ये है। दूसरा जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग इसमें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो 20-22 साल का दलित वोट बैंक था, जो संविधान के मुद्दे पे 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में दलित वोट पड़ा था, वो हरियाणा के चुनाव में इनका अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो वोट छिटक गया। अब वो क्या, वो शैलजा फैक्टर एक बड़ी नाराजगी की वजह? नहीं, इसको 2 वजह हैं।
चैलेंजर फैक्टर तो है ही है। दूसरा फैक्टर ये है कि जब चुनाव जाट गैर जाट हुआ तो जो दलित वोट बैंक था वो गैर जाट में तब्दील हो गया। उसने अपने आप को दलित नहीं माना। अब मैं उसको डर कहूँ, मैं उसको कांग्रेस पार्टी का एक एग्रेसिव कैंपेन कहूँ, या कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा का चेहरा दिखाया जिससे ये पोलराइजेशन हो गया। और ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी 4 दिन आखिरी भाई पूरा जोर लगा दिया, राहुल गांधी ने भी, काम नहीं आया। नहीं, राहुल गांधी ने जोर लगाया क्योंकि उन्होंने कोशिश करी कि मैं बीजेपी के गढ़ में जाऊं, उसको तोड़ूं, पूरी कोशिश हुई, लेकिन गैर जाट वोट इतना साइलेंट होगा किसी ने सोचा ही नहीं था। कोई ऐसी सर्वे, कोई ऐसा डाटा हमारे पास नहीं था जिससे हम ये कह सकें कि ये गैर जाट वोट है वो इस बार साइलेंट है। इतना ज़्यादा पोलराइजेशन तो पिछले 10 साल में नहीं हुआ, ना 14 में हुआ, ना 19 में हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।